भाइयों बहनों, तो हम अब देखते हैं लायबिलिटी मेंबर्स का। ठीक है, पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेट्स टेक दो शेयर होल्डर्स है, एक के पास 1000 है, दूसरे के पास 2000 है। उसका फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज 10 रुपीज। एंड अप्लीकेशन मनी मान लो 2 रुपया, एंड अलॉटमेंट मनी मान लो 3 रुपया। ठीक है, तो कितना हुआ? 5 रुपया हो गया। तो और कितना लाइबिलिटी है, कितना पे करना है? 1000 रुपया इंटू 10 - 5 विच कम्स टू 5000। यस सर। यहां 2000 इंटू 10 - 5 10,000। यही है लाइबिलिटी सर, यस और नो? यस। अभी हम देखते हैं कंपनी का। लेट्स टेक क्रेडिटार्स। कंपनी के पास क्रेडिटार्स 30,000 है। कंपनी के पास क्रेडिटार्स 30,000 है और कंपनी का असेट्स ऐसा सिचुएशन है कि सारी सोल्ड हो गए। कंपनी लॉस में चल रहा है, कंपनी नीचे चल रहा है। तो अब क्या करें? अब आप यहाँ देखिए, टोटल मेंबर्स का लाइबिलिटी मान लो 15,000 रुपीज है, लेकिन यहाँ क्रेडिटर्स का कितना हुआ है? 30,000। क्रेडिटर्स हमें पूछ रहा है, मैं हमारा पैसा दो पैसा दो। हम हम इस मेंबर शेयर होल्डर से हम पूछ सकते हैं क्या आप एक्स्ट्रा 15,000 दीजिए, आपका लाइबिलिटी है? नहीं। कंपनी जो मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, कितना कितना पे करना है, कितना वैल्यू है एक शेयर्स का, कितना अलॉट हुआ है, उतना तक ही लाइबल है मेंबर्स। उसका ज्यादा लाइबल नहीं है सर, यस और नो? यस, ये कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। ठीक है, सर ये बाय द वे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहाँ लिखा पड़ेगा सर? आप जब रजिस्टर कर रहे हो, आप जब कंपनी को रजिस्टर करोगे, तो आप लोगों को कहना है ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है क्या, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है क्या? वो आप लोगों को जब आप रजिस्टर कर रहे हो, आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, 95% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होंगे, 2-4% कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है जनरली? ये होटल्स वैसा वैसे लोग ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी करते हैं। ये क्या है सर? जब जब आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर मेंबर कहेगा ये एक्स अमाउंट ऑफ मनी। जब कंपनी क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, डेली नहीं बंद करने के बाद नहीं, कंपनी ही बंद कर रहा है क्योंकि लॉस है बहुत का है, तो कंपनी को बेच के क्रेडिटर्स को पैसा देना, ऐसा सिचुएशन आ गया है कंपनी का। तो बेचो और पैसा निकाल, निकाल निकाल पैसा निकाल, निकाल निकाल पैसा निकाल। सर सर, तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एक एक मेंबर कितना देगा वो इसमें इसमें लिखेंगे। ठीक है, इस अमाउंट एमओए में। सो शेयर कैपिटल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, विदाउट नो शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स विद शेयर कैपिटल है, तो कितना अनपेड शेयर्स है? कितना अनपेड शेयर्स है? हमारे एग्जाम्पल में, पिछले एग्जाम्पल में 5 रुपीज बैलेंस देना है, वो प्लस कितना गारंटीड अमाउंट है जो आप लोग मेमोरेंडम में बताए हुए हो, वो अमाउंट लाइबल है।
अगर कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है तो कितना गारंटीड अमाउंट है जो आप एमओए में बताए गए हो वो लाइबल होंगे सर, यस और नो? यस। एंड ये गारंटीड अमाउंट एट मैच्योरिटी, कंपनी जो जब मैच्योरिटी हो जाएगा तब आप दोगे। नेक्स्ट, अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। मुझे अभी तक पता नहीं किस कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, अभी तक मैंने इसके इंक्वायरी नहीं किया है। अभी तक जब मैं आर्टिकल में था और मैं जब सीए अभी तक है, मुझे अभी तक एक अनलिमिटेड कंपनी को मैंने कुछ ऑडिट कुछ नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। मुझे इंटरेस्ट है एक अनलिमिटेड कंपनी का स्थिति एक मेंबर्स का कैसे होंगे, मुझे ऑडिट करना है एक दिन। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कल जाकर 30 लाख है तो 30 लाख मेंबर को देनी चाहिए। Classifying companies based on liability. Company limited by shares means company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount unpaid on the shares respectively held by them. ये section 2 clause 22. Company limited by guarantee means company having liability of its members limited by memorandum to such amount the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up. कब winding up होंगे, तब winding up मतलब कंपनी क्लोज करेंगे तब कंट्रीब्यूट करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 21। Unlimited company means company not having any limit on the liability of its members. Unlimited liability members का सर, yes or no? Yes. अब हम स्मॉल कंपनी देखेंगे। ये स्मॉल कंपनी क्या है सर? कोई भी अगर देखिए सर, कंपनीज एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस है। कंपनीज एक्ट में बहुत सारी पेनाल्टीज है, फाइन है, और बोर्ड मीटिंग एक एक कंपनी का बोर्ड मीटिंग चार चार बोर्ड मीटिंग हर साल होनी चाहिए। ठीक है, वो है, या एनुअल रिटर्न है, बहुत सारी बात है। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी का कुछ छोटा कंपनी है, बस उसको उसको अपनी काम करना है तो क्या करेंगे, बहुत सारी प्रोविजंस को उसको माफ करेंगे। आप लोग एक प्रोविजन की जरूरत नहीं बता देंगे, आप लोगों को पेनाल्टी इतना देने की जरूरत नहीं बता देंगे। बोर्ड मीटिंग चार के बदलब आप लोग दो कीजिए। बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स का मीटिंग। एनुअल रिटर्न आप अब्रिज कीजिए, शॉर्ट शॉर्ट एनुअल रिटर्न आप लोग हमें दीजिए। ऐसा ऐसा फेवर्स ये स्मॉल कंपनी को देते हैं, ऐसा फेवर स्मॉल कंपनी को देते हैं। स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 85। तो सर हम कैसे एक कंपनी स्मॉल कंपनी कहेंगे? हम उसका कंपनी का साइज चेक कर कर देखेंगे क्या, हाँ साइज कर चेक करना है, कितना साइज आ रहा है और कितना साइज इन्वेस्ट किया है। तो पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs or such prescribed amount whichever is higher। पेड अप शेयर कैपिटल, लॉ मेकर्स ने कहा 50 lakhs और सच प्रिस्क्राइब अमाउंट whichever is higher। सर यस और नो? यस। यहाँ 2 crores, 2 crores और सच प्रिस्क्राइब अमाउंट whichever is higher, लेकिन इस टर्नओवर को हम देखेंगे इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल है। इमीडिएटली
पिछली ईयर का फाइनेंशियल, पिछली ईयर का सेल्स कितना है वो देखेंगे, ना कि इस साल का सेल्स। ठीक है। लेकिन लॉ मेकर्स ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट कल जाकर अगर प्रिस्क्राइब्ड पेड अप शेयर कैपिटल, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल, कल जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे कि 1,000 करोड़ और टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट अगर कर दी, मान लो 10,000 करोड़, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो लॉ मेकर खुद कहता है कि 10 करोड़ से ज्यादा, नॉट मोर देन 10 करोड़, नॉट मोर देन 10 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। वैसे ही यहां नॉट मोर देन 100 करोड़, यहां भी नॉट मोर देन 100 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। सर यस और नो? यस। तो कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ? ये नवंबर 2023 का अमेंडमेंट था पहला। यहां 2 करोड़ था, यहां 20 करोड़ था, और उसको 4 करोड़ बना दिया और 40 करोड़ बना दिया। अभी 4 करोड़ और 40 करोड़ है, तो कितना हायर है? 4 करोड़ 40 करोड़। कल जाकर आप लोग एग्जाम में ये सारी लिखोगे, ये सारी बात आप लोगों को अगर लिखेगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन कल जाकर आप इस नंबर में अगर गलती कर दी तो पाप है भाई। आप लोगों को मेनली ये ध्यान रखना चाहिए, 4 करोड़ और 40 करोड़। सर 4 करोड़ और 40 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दी टू 4 करोड़ और 40 करोड़। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए प्राइवेट लिमिटेड उसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल 2020 इन 2021, पेड अप शेयर कैपिटल मान लो 3 करोड़, और पेड अप शेयर कैपिटल 2021 3.5 करोड़। लेकिन टर्नओवर तो 42 करोड़ है 2020 में, और 2021 में 37 करोड़। ठीक है। अभी मुझे आप लोग 2021 का बताइए, ये स्मॉल कंपनी, यस और नो? आप लोग बताइए, मैं आप लोग मुझे बताइए प्लीज, आप मुझे बताइए ये स्मॉल कंपनी, यस और नो। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस आप लोग बताइए। बताइए। आप लोगों को एक 30 सेकंड दूंगा। सर आंसर पकड़ लिया। आप लोग पहला देखिए, पहला सर, आप लोग मैं प्रोविजन को देख लिया, 50 लाख, 4 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़। मुझे बस देखना है पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं क्या? पेड अप शेयर कैपिटल 2021 में 3.5 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप लोग बताइए टर्नओवर यस हो है कि नहीं? आप लोग बताइए टर्नओवर कितना है?
40 करोड़ है क्या सर? 40 करोड़ से लेस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल क्या है? 2020 में टर्नओवर क्या है? 42 करोड़, जो 40 करोड़ से ज्यादा है। तो नहीं, 2021 में ये स्मॉल कंपनी नहीं है सर। यस और नो? एंड नेक्स्ट, और भी कुछ बातें हैं। एक स्मॉल कंपनी एक स्मॉल कंपनी, आप लोग बस सर एग्जाम के लिए ये, अगर आप लोग ये सारी बात लिखे तो बढ़िया, लेकिन 4 करोड़ और 40 करोड़ माइंड से मत जाने दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ मेकर्स ने हमें हेल्प ही किया है। 4 करोड़ 40, 4 × 10 40, अगर मान लो 2.5 लाख और 3.2 लाख ऐसा कुछ बता दी तो हमारा स्थिति बहुत करीब हो गए, बहुत ऑलरेडी हम गरीब सी सिचुएशन में ही है। कब पास होंगे? पास हो जाएगा भाई। क्यों सर? सर मैं भी, जब मैं भी पास हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में बहुत आईक्यू, बड़ा आईक्यू है और मैंने कुछ कुछ नहीं। मैं पास हुआ था। आप लोग थोड़ा पेशेंस से पढ़िए, बिल्कुल पास हो जाओगे। प्लीज आप किसी दूसरे भाई बहनों को कंपेयर मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आप अपनी काम में आप बने रहिए। अगर कि आपकी दोस्त जो आपके साथ कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं तो उसका सॉल्व कीजिए, ताकि आपका स्ट्रांग ये होंगे। और प्लीज किसी और से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि वो, सर हमारा हमारा गोल हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। हमारे गोल हमसे ज्यादा किसी और नहीं कर सकता, एक्सेप्ट पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स को एक्सक्लूड कर सकते हो करो, वरना हमारा गोल हमारा है यार। तो प्लीज प्लीज स्ट्रांग रहो। और जो लोग आज नहीं किया हो तो आज मैं अपने को सॉरी, कुछ सॉरी नहीं है। तूने नहीं किया है, उसका पनिशमेंट कुछ लो, कुछ भी पनिशमेंट हो। अगर तुझे कुछ खाने के लिए बहुत पसंद नहीं है, वो खाओ, ये पनिशमेंट है, मैं नेक्स्ट बार नहीं करूंगा। आप लोगों को मान लो कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, आप नहीं कर रहे हो, मान लो आप पर्टिकुलर शुगर फ्री डाइट में है, उस दिन शुगर फ्री खाओ। आप नहीं खा रहे हो, नहीं, आपको बहुत पसंद ही नहीं है आपका, खाओ। बस कह रहा हूं, तब भी आप लोगों को मूड, हाँ मैं आज नहीं पढ़ा हूं क्योंकि किसी भी वजह से, आपके लिए वो करो, करो, पनिश करो, आपको खुद का पनिश करो। सर कल कल आप जब आर्टिकलशिप ऑफिस में जाओगे और आप लोग क्या सोचोगे? आप मैंने नहीं किया, आपको कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सर जो आर्टिकलशिप में आपका वर्क आप जो कर रहे हो, एक वर्क नहीं किया तो आपको कुछ बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आपके लिए पनिशमेंट इसके लिए मिल रहा है, आपको डांट मिल रहा है आपकी प्रिंसिपल से। वैसे ही आप लोग खुद का पढ़ाई में जान डालो। ओके, 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 हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहाँ रुका? यहाँ स्मॉल कंपनी, एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। पब्लिक से हम पैसा मिल सकता है, हमको शेयर्स देकर, डिबेंचर देकर, सारी बातें। तो पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी बन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल होल्डिंग कंपनी बिल्कुल नहीं बन सकता। सब्सिडरी कंपनी बन सकता है क्या? सब्सिडरी कंपनी भी बन सकता। क्यों होल्डिंग कंपनी से? होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी किसी और कंपनी को का मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर का इतना पैसा है उसके पास, या सब्सिडरी कंपनी को हेल्प करने के लिए होल्डिंग कंपनी है, तो नहीं। नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी क्या है? एक चैरिटेबल कंपनी, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्यों कि ऑलरेडी सेक्शन 8 को बहुत सारी फायदा है, तो क्यों सेपरेटली स्मॉल कंपनी को साथ साथ उसको फायदा देना? कुछ जरूरत नहीं, सेक्शन 8 के लिए बहुत फायदा है, ठीक है। आप प्रोविजन जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट,
कोई भी स्पेशल एक्टर ये भी स्पेशल स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन। स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब एक स्मॉल कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी है कि नहीं। हाँ, हमने देखा पब्लिक कंपनी नहीं बन सकता। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। कितना कितना बोल रहे, विच शैल नॉट बी मोर देन 10 crores, 10 crores से ज्यादा एक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड प्रिस्क्राइब अमाउंट इज 4 crores, 4 crores बोला है। एंड turnover as per profit and loss account in the immediately preceding financial year, in the immediately preceding financial year does not exceed 2 crores or prescribed amount whichever is higher. Yes or no? Yes. And ये हायर टू 100 crores से ज्यादा नहीं बन सकता। एंड कितना दिया है 40 crores, 40 crores से। yes or no? Yes. Nothing in this clause shall apply to small company, इस इनकी सिचुएशन में नहीं अप्लाई होंगे। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जो भी स्पेशल एक्ट में कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट में बना है, गवर्नड है, वो भी अप्लाई नहीं होंगे। सर yes or no? Yes. आप इसे देखिए, पी प्राइवेट लिमिटेड is a company registered under Companies Act 2013 with the paid up share capital of 45 lakhs and turnover of 5 crores। बताइए। ये है कि नहीं। हाँ सर, स्टेटस सेम है, स्टेटस सेम है। सर yes or no? करेक्ट है ना, क्योंकि 44 crores और 40 crores, यहाँ 45 lakhs और 5 crores ही है, नो प्रॉब्लम। Explain the meaning of small company and examine it whether pre-limited status small company or small ही है। What will you answer if the turnover of the company is 1.5 crores? 1.5 crores turnover है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये कुछ आई मीन इतना कम अमाउंट क्यों सर? क्योंकि अमेंडमेंट आया है, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन को अमेंड नहीं किया है। तो ऑलरेडी हमने लिखा ना, नोट्स भी हमने लिखा, स्मॉल कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, और ये नहीं होनी चाहिए, तो फिर आगे मुझे नहीं लिखना है नोट्स स्मॉल कंपनी का। अभी हम अभी हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। अभी हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल पूछे आप लोगों को। हाँ, पूछ सकता हूं ना। मान लो 3 situations, 3 situations। यहाँ यहाँ 51, यहाँ 51% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है कि नहीं? आंसर इज नो। किसने कहा? क्यों? सर नॉट लेस देन, सर नॉट लेस देन मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 51%। 51% से कम नहीं, 51% और उससे ज्यादा, उसे नॉट लेस देन कहेंगे। ठीक है, तो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70% सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैरी कर रहा है, प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। मान लो
30% सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बस कैरी कर रहा है 21% ही। तो ये भी मोर देन इक्वल 51% नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी मोर देन इक्वल 51% नहीं। अब क्या करेंगे, इस बोथ को ऐड करो, कितना आ रहा है, 51% आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल 51 आ रहा है ना, या तो दोनों ऐड करो और ये गवर्नमेंट कंपनी की है कि नहीं आप बताओ। नेक्स्ट, ईमुसामा लिमिटेड, फाइव एल्डर्स लिमिटेड, ईमुसामा लिमिटेड, फाइव एल्डर्स लिमिटेड। ईमुसामा लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, ईमुसामा लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, एंड ईमुसामा लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, और फाइव एल्डर्स एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, एंड ये यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी कर रहा है 20%, स्टेट गवर्नमेंट कैरी कर रहा है 20%। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या, आप अगर इसका कैलकुलेशन देखोगे 40% ही, जो जो 51% टच नहीं कर रहा है, यस और नो, यस। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी भी माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। आपको पसंद ना पसंद कोई मतलब नहीं, ऐसा ही है, यस। तो government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital। ये 51, मैंने बहुत सारे, आप लोग यहाँ आप लोग इसे कॉन्सेंट्रेट किए हो 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इसको क्या कल जाकर ऐसा नहीं है कि आप लोग नॉमिनल वैल्यू लिख लो, पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर आप लोग अगर देख रहे हो यहाँ वहाँ एटलीस्ट 20% है, मोर देन 50%, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, यहाँ भी एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, यहाँ नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है। सर सर नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप, मतलब 51% और मोर है कि नहीं। सर कल जाकर आप यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, नॉट लेस देन एटलीस्ट में कंफ्यूजन हो जाएगा, सर यस और नो। तो प्लीज यही है कीवर्ड्स। सर बहुत सारी भाई बहन को याद है प्रोविजन, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक भी शब्द, एक भी नंबर 50 को 51 डालना, पूरी क्वेश्चन खत्म। ऐसा नहीं है कि सीए स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, सीए स्टूडेंट्स भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उससे ज्यादा आप लोग को एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है बिना स्ट्रेस किए हुए। प्लीज आप लोग एक मुझे आप लोगों को बताना है सर किस 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 भाई बहनों को स्ट्रेस कर कर स्ट्रेस होकर, टेंशन होकर बुढ़ापा में जाना है। क्योंकि सर जब बुढ़ापा, नहीं 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 नहीं, आप अगर स्ट्रेस लेते हो आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, आपका स्किन खराब हो जाएगा। तो अगर आपको बुढ़ापा, आपको यंग दिखना है, बुढ़ापा नहीं दिखना है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस मत लो यार, आप किसका स्ट्रेस ले रहे हो। सर आप लोगों को एक विजन होनी चाहिए, आप लोग ऑल इंडिया रैंक लो, आप लोग या आप लोग 70 मार्क्स लेने की याद हो, या आप लोग मुझे पास होना है, कुछ भी आप लोग वो आपका है, विजन है, मेरा नहीं। मैं नहीं कह सकता कि आप लोग इसका विजन के पीछे भागो, आपका विजन है, आप लोग पहला वो। सेकेंड, आप लोग अपनी विजन गॉड के पीछे आप लोग लगवा दो। मैं तुझे वो मेरी सारी ये मैं तुझे दूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा। क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, मुझे कितना कवर कर सकता हूँ, एग्जाम के समय मेरा प्रिपरेशन कैसे होंगे, वो सारी तुझे मैं हर दिन मैं कितना चाहूँ उतना तैयारी में मैं लगाऊंगा।
आप लोग देखो आपका प्रिपरेशन कैसे जा रहा है, स्ट्रेस होकर आपका बुढ़ापा आ जाएगा, ना कि आपका रिजल्ट। समझो, समझो प्लीज। ठीक है। सो नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो हेल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूड्स कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये क्या है? ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो सब्सिडरी कंपनी भी क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। एक सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। सर यस और नो? यस। इस क्वेश्चन को आंसर करो। 40% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एस इज हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एंड 11% बाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस कंपनी एस ए गवर्नमेंट कंपनी? आंसर इज यस या आंसर इज नो? आंसर इज नो। क्यों नो? सर आप लोग देखोगे 40% प्लस 11% कितना आ रहा है? 51% आ रहा है ना? हाँ 51% तो आ रहा है, लेकिन 40% ऐड करना है, 11% क्यों ऐड करना है? नहीं ऐड करना, ये स्टेट गवर्नमेंट है क्या? नहीं, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं ऐड करना है, तो 40% तो नहीं है। नहीं है सर, यस और नो? यस। गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, कौन हेल्ड कर रहा है? हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। होल्डिंग कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, देन all subsidiary company deemed to be a government company, सारी सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। सेक्शन नंबर नहीं लिखा है क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 45। सर सर, तो हम कंपनी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या हम अभी तक पढ़े हैं। पहली बात सही। पब्लिक कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है सर? सुपर। सेक्शन 2 क्लॉज 71। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है सर? सुपर। सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी में तीन तरह के कंपनी आते हैं। आप दो कह सकते हो, एक तो हमने अभी तक नहीं देखा है, वन स्मॉल कंपनी, सुपर 2 क्लॉज 85। नेक्स्ट वन पर्सन कंपनी, OPC। नेक्स्ट अदर देन स्मॉल कंपनी या OPC। नेक्स्ट लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो सेक्शन 2 क्लॉज 92 में है,
लिमिटेड लाइबिलिटी में लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी, by guarantee section 2 clause 21, by shares section 2 clause 22. सर सर यस, जो कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो होल्डिंग हो, चाहे वो सब्सिडरी हो, चाहे वो एसोसिएट हो, तो सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 6, listing on RSE, listed company, listed company, unlisted company. Sir, listed company, section 2, clause 52, unlisted company. नहीं, listed company section 2 clause 52 है ना? Yes, unlisted company, वो देखो, other company, government company, foreign company, section 8 company, section 2 for clause 42. ठीक है, हमने अभी तक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, लाइबिलिटी में अनलिमिटेड, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी, कंट्रोल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी देखी। यस और नो? यस। जब हम एक चैप्टर फॉरेन कंपनी, एक चैप्टर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उस चैप्टर में फॉरेन कंपनी का पहला हम डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन कंपनी मतलब क्या है। सेक्शन 8 कंपनी हम देखेंगे चैप्टर 2 में, लिस्टिंग अनलिस्टिंग हम अभी देखेंगे, और 1% कंपनी हम चैप्टर 2 में देखेंगे। ठीक है सर? यस और नो? यस। लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52, listed company means company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. What does this mean? सर क्या ये क्या बोल रहे हैं सर? आपका सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है, आपका सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है कहाँ? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपका सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है, तो अगर लिस्ट किया आपका सिक्योरिटी, तो इस कंपनी को हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। इस कंपनी को हम कहेंगे क्या? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अभी प्रोवाइडेड दैट such class of companies which have listed or intend to list such class of companies as may be prescribed in consultation with securities and exchange board shall not be considered as listed company। ये पॉइंट क्या है आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए और बताइए, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, बताइए।
सर आप लोगों ने देख ली। पहला, हमने पहला देखा, कंपनी अगर उसका सिक्योरिटीज उन्होंने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की तो ये क्या है, इस कंपनी को हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। इस कंपनी को हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने नोटिफिकेशन की वजह से अगर वो चाहे तो क्लास ऑफ कंपनीज जो लिस्टेड है इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और इंटेंट टू लिस्ट है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, हम लिस्ट करने के लिए, हमारा सिक्योरिटीज लिस्ट करने के लिए हम चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेबी 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 मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको कंसल्ट कर कर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी को, इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को मानेंगे कि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। इवन दो इन्होंने लिस्ट किया या इंटेंट टू लिस्ट है, ये चाह रहे हैं कि हम हमारा सिक्योरिटीज लिस्ट करने वाले हैं, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एक्सेप्शन दे रहा है। तो ये कौन कौन कंपनी है सर, वो देखेंगे। रूल 2 है, एक्सेप्शन टू लिस्टेड कंपनी। पहला, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी अगर इन्होंने लिस्ट किया है, इन्होंने लिस्ट किया, क्या लिस्ट किया है सर, सिक्योरिटीज, सारी सिक्योरिटीज, नो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सर ये क्या है सर, एक डिबेंचर्स अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकता है। सर कन्वर्ट मतलब क्या है सर, कन्वर्ट मतलब समझा नहीं, एक डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट मतलब इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स को। तो जब इशू कर रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स है या नॉन कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसे कहेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो मतलब हम अंत में बिना पेमेंट किए हुए हम इसे, डिबेंचर्स एक लोन है, हम पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, बिना पेमेंट किए हुए हम इसे कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स को, यही है कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स। लेकिन हम कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो लिस्ट किया नॉन कन्वर्टेबल, हम पेमेंट ही करने वाले, ना कि इक्विटी शेयर्स को टू इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करने वाले हैं, हम पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। प्लस इशू कर रहा है, इशू आप चैप्टर 3 देखोगे, एक पब्लिक इशू है और एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए पीपीटी लिखूंगा। प्रे सर क्या है सर पब्लिक इशू या क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट, चैप्टर 3 में ये इसके बारे में ही है, चैप्टर 3, ठीक है। हम चैप्टर 3 ये सेक्शन 42 में है। कुछ स्पेसिफाइड लोगों को हम दे सकता है, यही है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब लिस्ट कर रहा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड इशू कर रहा है भाई प्राइवेट प्लेसमेंट, ये एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, लिस्ट कर रहा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। सर ये क्या है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। सर मान लो प्रेफरेंसेस, कल जाकर हमें पेमेंट करना है ना, पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर कर लेंगे, इसके कन्वर्ट कर लेंगे, ये कन्वर्टेबल। लेकिन हम कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स के बारे में नहीं बढ़ रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल, हम इक्विटी शेयर्स को पेमेंट, इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट ना कर कर हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जब खत्म हो जाएगा टर्म ऑफ पीरियड का टर्म जब खत्म हो जाएगा तब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये इशू करेंगे भाई पीपीटी इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक्सेप्शन है।
और बोथ ए एंड बी, हम इसे ए कहते हैं, हम इसे बी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ए बोथ ए एंड बी, मान लो एक कंपनी इसको भी अडॉप्ट किया है, साथ साथ इसको भी अडॉप्ट किया है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी। सर ठीक है, नेक्स्ट। listed in section 2 clause 23 and not in RSC, not in recognized stock exchange में हम इसे लिस्ट नहीं किया है, recognized stock exchange में हम इसे लिस्ट नहीं किया है, हमने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, हम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इसे लिस्ट किया है। सर यस और नो? सर यस सर, यस। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है, लिस्ट किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, लिस्ट किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड इशू हुआ है बाई पीपीटी, इशू किया है बाई प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। यही है प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट के एक ही पॉइंट है। सर यस और नो? यस। तो अगर इनमें से एक हो गया तो ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, ना कि लिस्टेड कंपनी। ये अनलिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, जो रूल 2A, मैंने लिखा ना, रूल 2A में बताया गया है। सर सर, यस यस। अभी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, या आई मीन स्क्रीनशॉट नहीं, इसे लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो। पॉज करो, लिखो। ठीक है, पॉज करो और लिखो प्लीज। सर प्लीज सर, बोथ साइमल्टेनियसली लिखकर मत सुनो, क्योंकि सर आप लोग सोचे हाँ मैं बहुत टाइम, नहीं, आप टाइम नहीं सेव कर रहे हो, आप बस नोट्स लिख रहे हो, आप दोनों काम नहीं कर सकता। मैं जब बोलूंगा आप लोग 20 या 30% आप लोग सुनोगे, बैलेंस 70% आपको नहीं सुनेगा। आप लोगों को डाउट हो जाएगा ये क्या है, इसमें क्यों ये ऐसा आ रहा है, तो आप लोग क्या समझोगे, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। सर प्लीज प्लीज, मैं एक एक पॉइंट ऐसा कर रहा हूं सर। एक पॉइंट अगर मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे वो सेक्शन चैप्टर 2 में या चैप्टर 7 में या चैप्टर 5 में ऐसा बताना है, मैं खत्म करूंगा। लेकिन आप लोग जब मैं बात कर रहा हूं बस सुनिए प्लीज। आप लोग साइमल्टेनियसली मत लिखिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये न्यू सिलेबस में ऐड किया था मई 2024 के लिए। ग्लोबल डिपॉजिट आप लोग पढ़िए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट बाय व्हाटएवर नेम कॉल created by a foreign depository outside India and authorized by a company making an issue of such depository receipts। मैं आप लोगों को 10 सेकंड दूंगा, आप लोग पढ़िए और सोचिए आप लोगों को समझ आया कि नहीं। समझ आ गया या नहीं? तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। पहला, इंडियन कंपनी को कुछ पैसा चाहिए तो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज इशू करेंगे। लेकिन ये इन लोगों को पता है बहुत बड़ा अमाउंट है, ये इंडिया में प्रोक्योर नहीं कर सकता, नहीं लेकर आ सकता है, तो उन्होंने गया कहाँ, ओवरसीज, बाहर बाहर गया, और बाहर में फंडिंग के लिए इन लोग अपना सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं। ये तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इशू नहीं कर सकता, तो ये तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाना है, ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ही जाना है। तो आप लोग देखिए, अगर आप यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जाओगे तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट देना है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट देना है। लेकिन आप अगर यूरोप में जाओगे तब आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट देना है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आप लोगों को देना है सर, यस और नो? यस। तो इसका प्रोसेस कैसे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना, देखेंगे। पहले चार लोगों को, आप लोगों को पता होना इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडियन कंपनी। पहला, इंडियन कंपनी। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। नेक्स्ट, ओवरसीज डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी बैंक। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, पहला आपका कंपनी, पहला आपकी इंडियन कंपनी। नेक्स्ट, ये डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या है? इंडियन बैंक। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या है? फॉरेन बैंक। और फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो आप GDR, अब सर हम कॉन्सेप्ट में ही हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है, क्यों इशू कर रहा है? हम ट्रेड करना चाहता है, हम ट्रेड करना चाहता है यूरोपियन, हम ट्रेड करना चाहता है यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, कौन? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी ट्रेड करना चाहता है फंड रेसिंग के लिए, फंड रेसिंग के लिए हम हम ट्रेड करना चाहता है यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसके लिए इंडियन कंपनी पहला एक अग्रीमेंट डालना है, किसके साथ? इंडियन कंपनी इंडियन बैंक के साथ, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के साथ एक अग्रीमेंट डालना है। ठीक है, एंड आप वो सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी कस्टडी देना है, ये सिक्योरिटी इस डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपने प्लेज करना है, सिक्योरिटी देना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट किसके साथ करेंगे? इंडियन कंपनी अग्रीमेंट करना है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, कि हमको फॉरेन से हमको यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में करना है, तो आप पेमेंट के लिए मैं अग्रीमेंट यहां डाल रहा हूं। ठीक है, थर्ड वन, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इन्फॉर्म करेंगे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, ये बैंक इन्फॉर्म करेंगे हमको कस्टडी मिल गया और हमने अग्रीमेंट भी डाला है। ठीक है, ऐसा इन्फॉर्म करेंगे। फोर्थ वन,
ओवरसीज डेपोसिटरी बैंक इशू करेंगे डेपोसिटरी सर्टिफिकेट। किसको? जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है। ठीक है। एंड इस सर्टिफिकेट को लिस्ट करेंगे, इस सर्टिफिकेट को लिस्ट करेंगे कहा? यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। एंड कल जाकर ये पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टर ट्रांसफर कर सकता है ये सिक्योरिटी, ट्रांसफर भी कर सकता है ये सिक्योरिटी। ठीक है। तो ऐसा ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट चलेगी। तो अभी आप पढ़िए। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीप्ट। कोई भी डिपॉजिट रिसीप्ट जो ओवरसीज ने दिया ना, जो क्रिएट करा है फॉरेन डिपॉजिटरी, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने किया ना आउटसाइड इंडिया, एंड जो ऑथराइज किया है इंडियन कंपनी ने ऑथराइज किया है, उनके साथ अग्रीमेंट भी किया है, मेकिंग एन इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीप्ट। सर सर नेटवर्थ क्या है आप लोग पढ़ोगे? कुछ नहीं। नेटवर्थ क्या है? अग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सारी रिजर्व्स क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट क्या है हम देखेंगे चैप्टर 4 में। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया है या लॉस आया, डेबिट या क्रेडिट, आफ्टर डिडक्टिंग द aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure, miscellaneous expenditure not written off एज पर ऑडिटर बैलेंस शीट। आप लोग अकाउंट्स पढ़ ही रहे हो, आप लोग इसका मीनिंग क्या है आप लोगों को पता है, बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएट आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। अगर असेट्स कल जाकर रीवैल्यू हुआ तो रीवैल्यूएशन रिजर्व हम क्रिएट करेंगे, ये तो नेटवर्थ में नहीं आएगा। राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड अमेलगमेशन से सारी बात आपका अकाउंट टीचर पढ़ाता रहेगा, तो नेटवर्थ तो हम नहीं पढ़ाएंगे। कुछ नहीं, सारी अकाउंट का शब्द है। ठीक है। आई एम श्योर आप लोग 10th में 12th में सीपीडी में ये सारी बात पढ़कर ही आए हो। तो चैप्टर 1 खत्म हो गया। थैंक यू।